Assalamu alaikum 10th class. Today is Wednesday 16 December 2020 and according to your smart syllabus, today our topic is interactions in ecosystem of chapter number 16. अब अगर हम इंट्रैक्शंस की बात करें इकोसिस्टम में तो इंट्रैक्शंस डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं। अब वो इंट्रैक्शन इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती हैं और इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती हैं। इंट्रास्पेसिफिक मीन इंट्रा मीन विद इन एंड स्पेसिफिक मीन स्पीशीज़, यानी कि अपनी स्पीशी के मेंबर के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। सेकंड है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक इंटर मीन बिटवीन, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शंस अब डिफरेंट काइंड की हैं। तो पहली है कंपटीशन। अब ऑर्गेनिज्म या स्पीशी के मेंबर compete करेंगे। कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है और इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं वो अपनी स्पीशी के मेंबर से भी compete करेंगे और डिफरेंट स्पीशी के जो मेंबर हैं वो भी आपस में compete करेंगे। कंपटीशन किस तरह का होगा? फूड के लिए होगा, रिसोर्स के लिए होगा, स्पेस के लिए होगा, जगह के लिए होगा। इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जिस तरह है प्रीडेशन। इसमें प्रीडेटर और प्रे के दरमियान रिलेशनशिप होता है। थर्ड है सिम्बायोसिस। ये भी डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान इंट्रैक्शंस होती हैं। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एक है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट के दरमियान रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट अपने होस्ट से फूड और शेल्टर डिराइव करेगा और इंटर्न अपने होस्ट को हार्म करेगा, नुकसान देगा उसको। सेकंड टाइप है सिम्बायोसिस की, म्यूचुअलिज्म। ये एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। थर्ड है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और दूसरे पार्टनर को ना नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा होता है। बुक से अगर पढ़े तो इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम। इन ऑल इकोसिस्टम देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंट्रैक्शन अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी आर कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन, while interaction between the members of different species are called इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। अब इंट्रैक्शन डिफरेंट काइंड की है। वो इंट्रैक्शन इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है, स्पीशी के सेम मेंबर के दरमियान भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। और डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। सम इम्पॉर्टेंट इंट्रैक्शंस अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन है कंपटीशन। इन इकोसिस्टम the natural resources, for example nutrients, space etc are usually in short supply। अब इकोसिस्टम में जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जिस तरह न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, स्पेस है, जगह है, वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। सो देयर इज़ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनिज्म के दरमियान या आपस में कंपटीशन होती है इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। द कंपटीशन में बी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। अब ये कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटरस्पेसिफिक भी, मींस के अपनी स्पीशी के मेंबर के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान भी हो सकता है। Intraspecific competition is always stronger and more severe than interspecific competition। अब कह रहे हैं कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है और बहुत स्फीयर मीन्स शदीद होता है दैन इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्यों स्ट्रॉन्गर होती है, क्यों स्फीयर होती है दैन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के? क्योंकि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में सेम ही स्पीशी के मेंबर आपस में compete कर रहे हैं। उसमें जो स्ट्रॉन्गर कंपटीटर है या स्ट्रॉन्गर पार्टनर है उसके पास ज़्यादा चांस है सर्वाइव करने का या रिप्रोड्यूस करने का।
इसी वजह से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मोर फेयर है। कंपटीशन हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी। अब कंपटीशन का फ़ायदा क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन करता है किसके दरमियान, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनके दरमियान, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्पीशीज़ के मेंबर हैं उनके दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करता है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेसन। इसको आपने याद भी करना है और असाइनमेंट भी बनानी है। इसके अलावा हज़ाली मॉडल पेपर 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज पेज नंबर 10 एंड 11 शॉर्ट क्वेश्चन 11 to 15 आपने रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।